हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड के 10+2 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी का पेपर का सिलेबस बता दूँ कि हिंदी का पेपर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को और इसके पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, हिंदी का जो पेपर है बिहार बोर्ड में 10+2 का है आपका 10+2 का 100 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का, जिसमें से आपके दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में 100 मार्क्स में। एक ऑब्जेक्टिव, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब ऑब्जेक्टिव में आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स का जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग से आप ही के बुक का पूछा जाता है। आइए देखते हैं क्या पूछा जाता है आप लोग से। ठीक है, ये देखिए, ये आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आप लोग का, इसमें आप लोग से पूछा जाता है कि 50 मार्क्स में कि गद्य खंड से क्वेश्चन आएगा आपका, काव्य खंड से आएगा, व्याकरण से, प्रतिपूर्ति से, ये कुल टोटल इन सब से मिला के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट केवल 50 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और ये देखिए, इधर सब्जेक्टिव है आपका, ये भी 50 मार्क्स का पूछता है। तो इसमें आपको निबंध लिखना है, व्याख्या, पत्र लेखन, 2 अंक वाले प्रश्न, यहाँ 5 होगा, ये 5 अंक वाले प्रश्न और संक्षेपण करना रहता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद कि सब्जेक्टिव में जो ये निबंध है, व्याख्या, पत्र लेखन, ये सब कितने मार्क्स का और कितना क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं हम इसका। तो ये देखिए, ये आपका जो यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये देखिए, ये मार्क्स लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कितना क्वेश्चन पूछेगा आपसे और कितने मार्क्स का पूछेगा, कितने क्वेश्चन पूछेगा, कितना आपको करना है। ठीक है, ये जो है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेपर पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, निबंध जो है आपका वो 8 मार्क्स का पूछता है पेपर में। हिंदी के पेपर में 8 मार्क्स का निबंध पूछता है, जिसमें 6 निबंध आते हैं और उसमें से आपको केवल 1 निबंध करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो व्याख्या पूछी जाती है वो 8 मार्क्स की आती है। व्याख्या कितने मार्क्स की आती है? 8 मार्क्स की आती है। इसमें से आपको 4 पूछी जाती है व्याख्या और इसमें से केवल आपको 2 का आंसर देना होता है। ये जो आपकी व्याख्या है वो गद्य खंड और काव्य खंड दोनों से मिला के पूछा जाता है। 2-2 पूछा जाता है, 2 गद्य खंड से, 2 काव्य खंड से। इसमें से आपको कोई भी 2 चुनकर आंसर देना होता है। पत्र लेखन देखिए 5 मार्क्स का आता है। इसमें से केवल आपको, इसमें से 2 पत्र लेखन आता है और उसमें से केवल आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। आपको केवल एक ही पत्र लेखन को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये 2 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपका 10 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको केवल 5 का ही आंसर देना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है आपका 2000, ये जो 5 अंक वाले जो प्रश्न है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 15 मार्क्स का पूछता है। 6 क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय, लेकिन आपको केवल 2 ही का आंसर देना होता है। ठीक है, ये संक्षेपण करने के लिए आता है, मतलब अपठित गद्यांश हो या पद्यांश हो, कुछ भी हो, गद्य का खंड का हो या काव्य खंड का हो, इसमें आपको 4 मार्क्स का पूछता है संक्षेपण करने के लिए और 2 क्वेश्चन पूछता है और आपको आंसर केवल एक ही का देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है ये 10+2 का, जो 2023 में होने वाला है बिहार बोर्ड, उसका पैटर्न है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं और गद्य खंड में कौन से चैप्टर हैं। ये देखिए, ये है आपका गद्य खंड। क्या है आपका ये?
गद्य खंड का है आपका, ठीक है, गद्य खंड का चैप्टर है। इसी से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, पूरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा। जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। आपकी व्याख्या भी इसी से पूछी जाती है। तो इन सब चैप्टर्स को हम एक एक करके अब आज से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और इसी से रिलेटेड आपका व्याख्या, सब कुछ। और जो आप लोग को पढ़ना होगा वो आप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, ये देखिए, ये है आपका काव्य खंड। काव्य खंड जो है, ये है आपका काव्य खंड। गद्य खंड की जैसे ही काव्य खंड में भी 13 चैप्टर हैं। इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्याख्या और प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। इसके बाद हिंदी में जो आता है आपका नेक्स्ट, वो आता है आपका व्याकरण, ठीक है। व्याकरण भी पूछता है आपका। हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है व्याकरण, जिसमें से आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, समास, उपसर्ग, ये सब आपको पढ़ना है। और ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आज का सिलेबस हिंदी का समाप्त हुआ। अब इसी सिलेबस के बेस पर हम लोग पर डे एक एक चैप्टर करेंगे, ठीक है, और सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।